अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बहुत संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ, जो है डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद। देखिए, इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, कुछ अहम बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि घरेलू तशद्दुद का निशाना सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी बनते हैं। लेकिन अगर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो यकीनन इसका निशाना बनने वाली औरतों की तादाद ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि घरेलू तशद्दुद किसी ख़ास इलाके तक महदूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही इसके केसेस होते हैं, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली ख़वातीन की तादाद खासी ज़्यादा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर ये केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं। तीसरी बात ये कि घरेलू तशद्दुद किसी ख़ास तबके तक भी महदूद नहीं है। मिसाल के तौर पर हमें लगता है कि घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली ज़्यादातर ख़वातीन का ताल्लुक़ निचले तबके या लोअर क्लास से होता है, क्योंकि हमने ऐसी कई कहानियाँ सुनी होती हैं कि हमारे ही घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्पर ख़ातून को उनके शौहर मारते पीटते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास में भी ऐसे कई केसेस हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि वो केसेस हम तक पहुंचते नहीं। अभी आज ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन की ग्रेजुएट और गोल्ड मेडलिस्ट सायरा फातिमा सदुज़ई की शादी पौने 2 साल पहले एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के साहबजादे से हुई। बज़ाहिर सब कुछ बहुत परफेक्ट था, लेकिन बकौल सायरा फातिमा के उन्होंने एक भी लम्हा सुकून का नहीं देखा। ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। ये बर्दाश्त करती रहीं। सायरा फातिमा की बर्दाश्त या उनका सब्र तब जवाब दिया जब वो प्रेग्नेंट थी और उनके शौहर और उनके देवर ने उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया ताकि उनकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए। सायरा फातिमा के सास और ससुर ने भी अपने बेटों को नहीं रोका, बल्कि वो सायरा को गालियां देते रहे और इस मामले को बढ़ावा देते रहे। सायरा फातिमा ने अपने घर वालों को फ़ोन किया, जिन्होंने 15 में रिपोर्ट कर दी। जैसे ही उनके ससुराल वालों को इस बात का अंदाज़ा हुआ, उन्होंने सायरा फातिमा से इनका फ़ोन छीना और इनको घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। किस्सा मुख्तसर, सायरा फातिमा सदुज़ई के केस की FIR दर्ज हो चुकी है। अब वो अपने घर में हैं और उनका ताल्लुक़ एक अपर मिडिल क्लास घराने से है। लेकिन अभी तक सायरा फातिमा सदुज़ई को इंसाफ नहीं मिला। देखिए, ये कहानी सिर्फ सायरा फातिमा की नहीं है। हमारे इर्द गिर्द ऐसी कई कहानियाँ, ऐसे कई किरदार बिखरे हुए हैं जो शायद हमारी बेटियाँ, बहनें या सहेलियाँ हों, लेकिन वो ये जुल्म सहती रहती हैं। मेकअप में चोट के निशान छुपाती रहती हैं। सूजी हुई आंखों का इल्ज़ाम सर दर्द या माइग्रेन को देती हैं। वो इसलिए चुप रहती हैं क्योंकि उनको डर है कि माशरे में उनकी बदनामी होगी, ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब होगी, उनका भरम खुल जाएगा। बहुत सी ख़वातीन के पास कोई जाने की जगह भी नहीं होती। देखिए नाज़रीन, आप चाहे औरत हैं या मर्द हैं, आप में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप या आपके घर का कोई फ़र्द ऐसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि हम एक ऐसा मुआशरा तख्लीक करें जहाँ पर जुल्म को सहने की तरगीब ना दी जाती हो। हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द घरेलू तशद्दुद का निशाना ख़वातीन की हिम्मत बंधाएँ, उनको जुल्म सहने की तरगीब ना दें और उनकी सूरत हाल का ज़िम्मेदार उन्हीं को ना ठहराएँ। जब तक ज़ालिम को इस बात का यकीन नहीं होगा कि उसकी मुआशरे में बदनामी होगी और वो कानून की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो सकता, तब तक ये केसेस ना सिर्फ कायम रहेंगे बल्कि बढ़ते भी रहेंगे। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।